दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को गरीबों, सपेरों, अनपढ़ों का देश कहा जाता था, लेकिन आज भारत के बारे में कहना तो दूर, दूसरे देश के लोग सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती जीडीपी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए नए हो रहे इनोवेशन को आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। लगभग 245 बिलियन डॉलर भारत हर साल कमाता है आईटी इंडस्ट्री से, जिसमें से 194 बिलियन डॉलर बाहर के देशों से आता है। पाकिस्तान की जीडीपी ही 340 बिलियन डॉलर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भारत आज आईटी में इतना आगे कैसे हुआ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटी आखिर होता क्या है और भारत की कौन कौन सी कंपनी भारत को आईटी सेक्टर का बादशाह बनाया। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईटी होता क्या है। तो आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आज के वक्त में जो भी चीज टेक्नोलॉजी से चल रही है, उसे चलाने के लिए आईटी की जरूरत पड़ती है। चाहे सर्वर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलपिंग का काम हो, चाहे मोबाइल डेवलपिंग का, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम का, चाहे डाटा मैनेजमेंट का और चाहे इंटरनेट स्टोरेज का, इन सभी कामों में आईटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आईटी का महत्व पूरी दुनिया में है। अब बात करते हैं कि भारत आईटी में इतना आगे क्यों है। भारत की बढ़ती इकोनॉमी और सबसे ज्यादा यूथ होने के कारण यहाँ के आईटी वर्कर्स अमेरिका और दूसरे देशों के कंपेयर में कम पैसे में काम करते हैं। इसीलिए बाहरी कंपनी भी यही के आईटी वर्कर्स को हायर करती है। भारत में लगभग 1,70,000 आईटी कंपनी है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे वर्ल्ड टॉप कंपनी है, जिसके वजह से भारत आज यहाँ तक पहुंचा है। अब बात करते हैं भारत के टॉप 10 सिटी के बारे में जो आईटी हब माने जाते हैं। तो 6वें नंबर पर आता है दिल्ली। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में बहुत सी आईटी कंपनी है, जिसके कारण दिल्ली आज आईटी हब है। 5वें नंबर पर आता है पुणे। पुणे में राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क है, जो फुल्ली हाईटेक आईटी पार्क है, जो कि 2800 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 800 आईटी कंपनी है। यह सभी कंपनी पुणे को हर साल 8.9 बिलियन डॉलर यानी 60,000 करोड़ रुपए कमाकर देती हैं। इसी वजह से पुणे आज आईटी हब है। चौथे नंबर पर आता है कोलकाता। कोलकाता में बहुत सारे आईटी पार्क और ऑफिस है, जो न्यू टाउन और सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। कोलकाता में इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। 2020 में आईटी सेक्टर के वजह से 2 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिली है और लगभग 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया है। तीसरे नंबर पर आता है चेन्नई। चेन्नई भारत का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आईटी का। टिंडल पार्क एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क है। दूसरे नंबर पर आता है हैदराबाद। हैदराबाद को हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। पहले नंबर पर आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड का आईटी हब है और भारत का भी सबसे बड़ा आईटी हब है। लगभग 45 बिलियन डॉलर का आईटी एक्सपोर्ट करता है। इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।